नाज़रीन, कोई बहुत ही पक्की किस्म की यकीन दहानी जो है ये पीडीएम वालों को करवाई गई है कि उनको ये भी नज़र नहीं आ रहा कि अवाम में उनका जो इस वक्त इतना मनफी तासुर जा रहा है और जो आने वाला इलेक्शन है उसमें उनको क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। मेरी समझ से बालातर है कि ये जिस तरह अवाम में एक शदीद किस्म की नफ़रत की लहर पैदा हो रही है और लोग भूल चुके हैं इमरान खान की सारी गलतियों को। ये बात मैं बिल्कुल बमांगे दहल इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारा कुछ हमने पिछले 1 से 2 महीने के दौरान जो फैसले हैं, ख़ास तौर पर ये जैसे अब बिजली की कीमतों में इजाफे का फ़ैसला है, पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो ऑलमोस्ट आप देख लें सिर्फ एक 9-10 रुपए के फ़र्क के अलावा ये, हालांकि दावे इतने ज़्यादा थे कि हम आते ही इतना ज़्यादा रिलीफ देंगे। 1.25 साल नाज़रीन बहुत लंबा अरसा होता है। 3 महीने कहते हैं कि कोई भी हुकूमत जो है ना उसको अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए लगते हैं। 3 महीने के बाद जो उसकी कारकर्दगी होती है वो उसके ज़िम्मेदार होते हैं। और इस वक्त अवाम में जब मैं जाता हूँ नाज़रीन, अब यकीन मानने के लोग जो है फट पड़ते हैं। लोग कारोबारी हालात से तंग हैं, अपनी माशी जो उनकी हालत है उससे परेशान है। 2 वक्त की रोटी जो है उनके लिए कमाना जो है इंतहाई मेरे ख्याल में मुश्किल तरीन हो चुका है। और दूसरी जानब मैं अक्सर मार्केटों में जाता हूँ जब, तो यकीन माने आधे लोग तो मुझे बिल दिखा देते हैं कि भाई ये आप बिल पे कर सकते हैं, ये आप अगर आप बिल पे कर सकते हैं तो हम आप जहाँ कहते हैं वोट दे देंगे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पूरी की पूरे बाज़ारों की, पूरे के पूरे जो अवाम है वो उसमें शदीद तरीन किस्म का एक अजीब सा तासुर फैल रहा है कि ये आखिरकार ये हुकूमत अपने आखिरी, हालांकि आखिरी जो जब भी हुकूमत ख़त्म हो रही होती है जो उसके आखिरी 3-4 महीने होते हैं वो अवाम को रज के रिलीफ देती है। और रिलीफ इसलिए देती है कि आने वाले इलेक्शन में वोट हासिल करना होता है। लेकिन ये ऐसी कौन सी तुक है, ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि ये इतना कुछ अवाम के साथ करेंगे और फिर ये तवक्को भी रखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इनको वोट मिल जाएंगे। तो नाज़रीन मुझे नहीं लग रहा, या तो फिर कुछ ऐसा होगा कि जिसे कहते हैं ना हर बंदे की, जिसे कहते हैं कनपट्टी पर रखकर फैसले जो हैं वो करवाए जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही समझ से बालातर है कि इतने ज़्यादा इजाफा, और ख़ास तौर पर ये जो बिजली के बिलों में इसने तो लोगों की, मैं कहता हूँ कि नींदें उड़ा दी हैं। लोग इस हद तक, हालांकि बहुत सारे लोग इस हवाले से तवज्जो पेश कर रहे हैं कि जी 100 यूनिट का बिल ये है, 200 यूनिट का जो ये है, 300 का ये है। लेकिन भाई दूसरी जानब ये भी तो देखें ना कि इसमें बिजली की कीमतों में इजाफा कितना ज़्यादा हो। अच्छा, 100 से 200 यूनिट सिर्फ और सिर्फ एक पंखे का और एक बल्ब का आता है। तो आप मुझे बताएं कि पंखे और बल्ब के अलावा भी घर में ज़रूरियात होती हैं। घर में मेरे ख्याल में एक मतवसत जो घराना होता है उसमें फ्रिज भी चलती है, उसमें इस्त्रियाँ भी चलती हैं, उसमें जो वॉशिंग मशीनें भी चलती हैं। इस तरह के छोटे मोटे मेरे ख्याल में जो हर तरह की जो किस्म की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो हर घर में चलती हैं। और जब उनका बिल जो है वो आएगा तकरीबन कोई 12,000, 15,000, 20,000, और जिस बंदे की तनख्वाह 30,000 है उसका 15,000 बिल आ जाएगा। और फिर वो उसका 10-12,000 रुपये घर का किराया है, उसके अलावा फिर उसके बाकी लवाजमात है, खाने पीने के, बच्चों की फीसें, बच्चों की पढ़ाई है। ये सब कुछ वो कैसे मैनेज करता है, किस तरह से वो चीखता है, परेशान होता है। नाज़रीन, कई लोग तो बाकायदा रो पड़ते हैं। और ये सारे का सारा कुछ जो है वो मुस्लिम लीग नून ऊपर बैठ के वो समझ रही है कि शायद हमने रियासत बचा दी। और भाई रियासत आपने बचा दी, आपने अपने रियासत के लोगों को तो हाल देखें। रियासत के लोग इस वक्त जो हैं वो इस वक्त रो रहे हैं, वो पीट रहे हैं अपने नसीबों को कि भाई क्या ऐसा कौन सा ऐसी गिदड़ सिंगी है जो आप समझते हैं कि आप इस तरह करके अवाम पे इतना जुल्म सितम ढा के अवाम को इतना ज़्यादा महंगाई की चक्की में जिसे कहते हैं पीस कर आप समझते हैं कि आप वोट भी हासिल कर लेंगे, आप हुकूमत भी बना लेंगे। तो फिर ये बड़ी माफौकुल फितरत किस्म की चीज़ है। ये फितरत के करीब भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो भी हुकूमत जब जा रही होती है तो वो अपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके जाती है जिससे एक अवाम में एक तसर ऐसा जाए कि नहीं भाई अब जो है इनकी पॉलिसीज़ बेहतर हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आने वाला दौर बेहतर होगा। नाज़रीन, जो शख्स सहल है, जो शख्स जिसके हालात बेहतर हैं, जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वो तो शायद अगर वो मुस्लिम लीग नून का वोटर है तो वो तो मुस्लिम लीग नून का साथ देगा। लेकिन जो बंदा भी इस वक्त मेहनत मजदूरी करता है, जो बंदा इस वक्त समझते हैं कि कारोबारी हालात से तंग है, या वो ये समझते हैं कि वो दिहाड़ी वाला बंदा है या कोई नौकरी पेशा बंदा है, तो वो तमाम का तमाम तबका जो है
वो मुस्लिम लीग नून से मुकम्मल तौर पर नाला हो चुका है। और ये बात इनको समझ नहीं आ रही, और ये लोग समझ रहे हैं कि हम जो है वो पता नहीं ऐसा क्या करेंगे, इस तरह की पता नहीं आवाम को, शायद वो जिसे कहते हैं कि उनके आंखों के आगे ऐसा कुछ कपड़ा फेरेंगे कि वो जो है उन्हें हर चीज़ नजर आना बंद हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अवाम जो है वो इस वक्त बिफरी हुई है। अवाम जो है मुकम्मल तौर पर आप देखेंगे उनको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। वो ये समझते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमें पता है इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हम वोट नहीं देंगे नून लीग को। आप देखेंगे इस हद तक लोग मुतनफ़र होते जा रहे हैं और इनकी पॉलिसीज़ की कोई समझ नहीं आ रही। अगर ये देखें ना, आपने इतने बड़े बड़े इशारे दिखाने, जी हमने देखें जी रिज़र्व ये कर लिया, हमने फ़लाँ ये कर लिया, हमने फ़लाँ, ओ भाई अवाम को आपने क्या दिया? आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप अरबों रुपया जो है वो क्या कहते हैं कि आप लल्लों तल्लों में खर्च कर रहे हैं। आप जो कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट है या उसके मुलाजमीन हैं उसको बोनसेस दिए जा रहे हैं, सेनेट के लोगों को बोनसेस दिए जा रहे हैं, बाकी तमाम असम्बलीज जो हैं वहाँ पर जो मुलाजमीन को बोनसेस दिए जा रहे हैं आखिरी महीनों में। और फिर ये सोचा जा रहा है कि हम अपने गरीबों को जो है हम वोट अपने गरीबों से लेना है या असम्बलीज के लोगों से लेना है। पंजाब में आप देखेंगे, कल की जब मैं बात कर रहा था कि पंजाब में अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इनकी सीरियसनेस का कि पंजाब की हुकूमत ने, निगरान ने ये एक सर्कुलर जारी किया या स्टेटमेंट जारी की या प्रेस रिलीज जारी हुई कि जी पंजाब ने 2 अरब समथिंग की जो है मंजूरी दे दी है जी नई व्हीकल्स के लिए, नई गाड़ियाँ, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के लिए नई गाड़ियाँ, और वो कितने 8-8, 10-10 करोड़ की मालियत की गाड़ियाँ जो है उनके लिए ली जाएंगी। और आप अंदाज़ा करें नाजरीन कि उसका अभी तक कोई, पूरे सोशल मीडिया पे इस हवाले से खप पड़ी हुई है, हर तरफ इस चीज़ की हाहाकारी मची हुई है, लेकिन वो हुकूमत है, ज़ाहिर बात है उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी और उनको ये भी पता नहीं है कि इसका ये भाई कौन सी बला है, लोग जो मर्जी कहते रहें। आप अंदाज़ा करें कि लोग बाकायदा मुख्तलिफ मीम्स बना रहे हैं कि जी आपने रेडियो आपके दादे ने इस्तेमाल किया था तो अब वो 15 रुपये लगकर आपके बिल में आएगा। वो भाई रेडियो की फ़ीस को बिलों में डालने का क्या तुक बनता है? पहले टीवी की फ़ीस, आज तक देखें हर महीना कोई घर ऐसा मेरे ख्याल में अब रहा नहीं कि जहां पर टीवी देखा जाता हो। बहुत शाज़ो नादर, शायद पूरे मोहल्ले में आप एक मिसाल के तौर पे अगर जज करेंगे तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा अगर 200 घर हैं तो वहां पर शायद 10 घरों के पास टीवी होगा, वरना हर बंदा मोबाइल पे है। हर बंदा मोबाइल की वो जिसे वहीं से न्यूज़ देता है, वहीं से सारा कुछ हासिल करता है। तो ये कहना कि जी अपना मुल्की हालात जो हैं वो हम संवारने आए हैं, अगर ये संवारना इसको कहते हैं कि गरीब जो है इस वक्त रो रहा है, वो पीट रहा है, और जो बंदा भी मिसाल के तौर पे इनके ये तो नहीं हो सकता कि अब हम हमारे जैसे लोग जो हैं वो इस हुकूमत की मदासराई करें। भाई एक तरफ गरीब रुल रहा है, एक तरफ वो बेचारा रो रहा है कि भाई उसको ये देखें ना, ये कौन सी तुक बनती है कि आप टीवी की और रेडियो की फीसें जो है वो बिलों में डालें, और ये जो 15-15, 20-20, 50-50 रुपए जो है अगर हर बंदे को हर महीने पड़ेंगे तो फिर वो जारी बात है बंदा तो शायद उसको तो महसूस नहीं होता, लेकिन ये इतने सारे पैसे आखिरकार रेडियो वालों ने या टीवी वालों ने करने क्या है? भाई एक वो अगर आपसे वो नहीं चल रहा, आप देखें ना दूसरे, आप उसको कमर्शलाइज करें, आप जिस तरह दूसरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलते हैं पीटीवी को वैसा करें, लेकिन आपने वो ऐसा करना भी नहीं है, उसको देखना भी किसी ने नहीं है, और पैसे आपने आवाम से लेने हैं, तो इसकी कोई तुक नहीं बनती। नाज़रीन, बहरहाल ये जो एक ख़ास तौर पर बिजली की प्राइसेस हैं और ये जो एक लल्लों तल्लों पे जो पैसे हैं ये आवाम को खिल रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त आवाम जो है वो इस हवाले से तभी बैठी है कि ये इनके काम आप चेक करें, ये आए थे हमें रिलीफ फराहम करने, ये उल्टा ये हमारे गले दबोचने लग पड़े हैं। अब ये बाकायदा एक किस्म का लोग सुसाइड करने पर तुल गए हैं। लोग अब अपना एक किस्म का जब कारोबार किसी का तबाह होता है, जब किसी को इनकम नहीं आती, तो आप खुद सोचें कि वो क्या उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आप असल तो हुक्मरान वो होता है जिससे आवाम खुश हो। अब मैं जिधर भी जाता हूँ तो ये, हालांकि ऐसा था कि बहुत सारे लोग जो थे वो अपना ज़हन बदल चुके थे, लेकिन जब ये देखें हुकूमत जाने की बारी आई है तो ये अब मुझे बताएं कि अगर मियां नवाज़ भी आ जाते हैं इस कंडीशन में तो कितना डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए वोट मांगना, और कितना डिफ़िकल्ट होगा उनको ये सारी चीज़ों को जिसे कहते हैं कि मलियामेट करना। तो ये जो हुकूमत है ख़ास तौर पर इस हवाले से अपने होश के नाखन ले। ये हुकूमत जाने से पहले अगर आवाम को रिलीफ नहीं फराहम करेगी तो आने वाले इलेक्शन में ये वोट को भूल जाएँ। आप ये मत समझें
नहीं कि फिर आप आएंगे फिर कुछ और कोई आ जाएगा, क्योंकि नून लीग तो फिर बिल्कुल भी अपने आप को समझ ले कि फिर वो अगली हुकूमत जो है नून लीग बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। वो शायद किसी के पास कोई ऐसी, गिदर सिंह जैसे बात कर रहा था कि शायद किसी के पास कुछ ऐसा हो जादू का मंत्र कि वो पढ़े और नून लीग दोबारा हुकूमत में आ जाए। लेकिन जिस तरह के नाज़रीन मैं सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देख रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसी कोई लाजमी बात है कि यकीन दहानियाँ इस हुकूमत को करवाई गई हैं कि भाई आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, अगली हुकूमत भी आपकी है। बल्कि यहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि ये हुकूमत जो है ये निगरान हुकूमत में भी बाकायदा अपना हिस्सा मांग रही है कि भाई निगरान हुकूमत में भी हमारे लोग होंगे। तो ये जारी बात है, उन्होंने सिलेक्ट करना है और उन्होंने ये सारा कुछ एक किस्म का तय करना, तो इसलिए ये कोई बैद भी नहीं है कि निगरान हुकूमत में इनके अपने बंदे होंगे तो जो ये सोचेंगे या जो ये कहेंगे वही काम वो करेंगे। तो इसलिए नाज़रीन, लेकिन अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, अवाम इस वक्त जो है पिस चुकी है और मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है ये जितने भी लोग हैं, ये जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं, आप अंदाज़ा करें कि मैंने कल पूरे फैसलाबाद के हवाले से जो रिजल्ट एक किस्म का अनाउंस किया तो उसमें मैं वाज़े तौर पर मैंने बताया कि जी 60% के करीब पीटीआई और 40% ये सारी जमातें हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कहाँ पर खड़े हैं और आगे आगे देखिए होता है क्या। जब तक अवाम को आप रिलीफ नहीं देंगे, अवाम इसी तरह आपके खिलाफ बोलती रहेगी और अवाम आपके खिलाफ फिर वोट डालेगी। और अगर आपको कोई शायद फिर वो जिसे कहते हैं कि कोई ऐसी ताकत है जो जितवाज है या कोई ऐसी चीज़ है जो शायद हमें पता नहीं चल रहा या हमें नज़र नहीं आ रही, वो आपका साथ दे जाए तो अलग बात है। लेकिन अवाम जो है उसका मूड जो है वो मुकम्मल तौर पर इन 13 जमातों के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इनकी पॉलिसीज़ हैं। और ये जो होशरुबा महंगाई है इससे हर दूसरा बंदा जो है वो शदीद तरीन परेशान है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।